जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करते हैं। ABC Limited is planning to invest in machinery for which it has to make a choice between the two identical machines in terms of capacity X and Y। तो ABC लिमिटेड जो कंपनी है वो प्लान कर रही है मशीनरी में इन्वेस्ट करना। ठीक है, मशीनरी में उसे इन्वेस्ट करना है और उसके लिए उसके पास दो आइडेंटिकल मशीन है। एक का नाम रख देते हैं अपन X और एक का नाम रख देते हैं Y। Despite being designed differently, both machine do the same job। दोनों का डिजाइन अलग है लेकिन दोनों ही सेम काम करती है। फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग बोथ दी मशीन्स आर गिवन बिलो। और इससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है। देखते हैं। पहला, परचेज कॉस्ट ऑफ द मशीन। मशीन कितने का खरीदा है? अरे वाह, नाम ही इसका मशीन एक्स, मशीन वाई। इसका परचेज कॉस्ट 15 लाख है और मशीन वाई का 10 लाख है। लाइफ, मशीन एक्स चलेगा 3 साल, मशीन वाई चलेगा 2 साल। रनिंग कॉस्ट पर ईयर, हर साल इसे चलाने के लिए भी कॉस्ट लगेगा, वो है 4 लाख और ये 6 लाख। यानी कि ये 4 लाख 3 साल चलेगा। ठीक है, क्योंकि इस मशीन का लाइफ 3 साल है। और ये जो 6 लाख है ये 2 साल चलेगा, क्योंकि इस मशीनरी का लाइफ 2 साल है। ठीक है, तो देखो ये कॉस्ट अलग लगेगा। ये तो खरीदने की कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट है। उसके बाद इस मशीन को चलाने के लिए भी हर साल 4 लाख कॉस्ट और मशीन वाई को चलाने के लिए हर साल 6 लाख कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आउटफ्लो ही दे रखा है। परचेज कॉस्ट, यहाँ पर भी पैसा जाएगा और मशीन को चलाने की कॉस्ट, यहाँ पर भी पैसा जाएगा। आगे, दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%। ये और कुछ नहीं बल्कि आपको पीवी फैक्टर गिवन है। आगे देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द मशीन विच द कंपनी शुड बाय। मशीन कौन सा बाय करना है ये आपको बताना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपन को इनफ्लोज ही नहीं पता। इंटरेस्टिंग बात है, अपन को इनफ्लोज ही नहीं पता। आउटफ्लो देखकर अपन को मशीन का सिलेक्शन बताना है। और कुछ दे रखा है क्या क्वेश्चन में? मुझे लगा इनफ्लो दे रखा होगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पीवी फैक्टर भी गिवन है। वाह, मतलब जो अपन 9% का कैलकुलेशन करते थे ना, 1/1.09, वो करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा तीनों साल का पीवी फैक्टर भी दे रखा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा अटपटा आपको जरूर लगा होगा क्योंकि न्यू क्वेश्चन है, बट सिंपल बहुत है। इसलिए चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 को भी आसान बनाते हैं। कॉपी पर लिखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं अपने स्टाइल से कराने वाली हूँ। अब आप ये मत सोचना कि ये फॉर्मेट अपन एग्जाम में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फॉर्मेट आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, जिस तरीके से मैं कराती हूँ एकदम वैसे करके आना, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। क्योंकि उनको ये नहीं चाहिए कि कैसा फॉर्मेट है, उनको बस सिंपल ये चाहिए कि एक स्टेटमेंट में आंसर होना चाहिए। ठीक है, उनका अगर खुद का आप ये वाला सॉल्यूशन देखोगे तो वाहियात सा उन्होंने स्टेटमेंट बना दिया है, ऊपर नीचे कुछ भी चीजें लिख दी हैं और फिर बाद में लिखा है ये कभी लाइव लिख दिए कभी कुछ लिख दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर फॉर्मेट में मैंने आपको पूरा आंसर क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो क्लियरली सब कुछ दिख रही है, तो यही वाला फॉर्मेट आप बनाकर आना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और देखना इससे क्वेश्चन कितना आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। और ये फॉर्मेट और कुछ नहीं बल्कि एनपीवी वाला ही है। देखो, ईयर, पर्टिकुलर, पीवी फैक्टर, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज मशीन एक्स के, कैश फ्लोज प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज मशीन वाई के, एकदम सेम वैसा ही है एनपीवी की तरह। ईयर में क्या लिखते थे अपन? वही 0, 1, 2, 3, 3 साल की लाइफ है ज्यादा से ज्यादा। पीवी फैक्टर @9%, जो कि अपन को गिवन है 0.917, 0.842, 0.772। ये भी क्वेश्चन में गिवन था। 0 ईयर का पीवी फैक्टर क्या होता है? 1। कैश फ्लो, मशीन एक्स के कैश फ्लोज गिवन है। स्टार्टिंग में जो है वो है परचेज कॉस्ट,
ठीक है सब कुछ आउटफ्लोज, क्योंकि इनफ्लोज तो क्वेश्चन में है ही नहीं। उसके बाद रनिंग कॉस्ट, ठीक। तो रनिंग कॉस्ट मशीन एक्स की 3 साल के लिए 4-4 लाख है और मशीन वाई की 2 साल के लिए 6-6 लाख है, क्योंकि मशीन की वाई की जो लाइफ थी वो 2 ईयर्स की थी इसलिए, ठीक। तो सबसे पहले अपन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 15 लाख रुपए जो जा रहा है वो ईयर 0 में जा रहा है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू भी 15 लाख ही आएगा। अब बाकी का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। एक साल में जाएगा 4 लाख, तो 917 से इंटू हो जाएगा, ये आ गया 366,800। नेक्स्ट 0.842 इंटू 4 लाख, ये आ गया 336,800। नेक्स्ट 0.772 इंटू 4 लाख, 3,08,800। ठीक है, अब प्लस कर लेते हैं सबको। 336,800, 366,800 प्लस 15 लाख, ये आ गया 25,12,400। 25,12,400, मैंने गलत जगह इक्वल्स टू लगा दिया। ठीक, तो ये किसका आउटफ्लो आ गया? ये आ गया मशीन एक्स का टोटल प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो, मशीन एक्स का आ गया। इसी तरीके से मशीन वाई का करेंगे। तो पहले का तो 10 लाख ही आएगा, क्योंकि ये ईयर 0 में जा रहा है पैसा। सेकंड का निकालते हैं 0.917 इंटू 6 लाख, ये आ गया 550,200। नेक्स्ट 0.842, 6 लाख, 552,200, दोनों का टोटल कर लेते हैं। 550,200 प्लस 552,200 और 10 लाख रुपए और जाएगा ये वाला, है ना। तो ये हो गया 20,55,400, 20,55,400। तो यहाँ पर अपन ने दोनों के आउटफ्लो निकाल लिए। ठीक है, अब अगर आउटफ्लो के बेसिस पर आप अभी डिसीजन ले लो, तो आप देखोगे कि किस में आउटफ्लो कम हो रहा है, मशीन वाई में। तो आप सोचोगे मशीन वाई को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें 25 लाख रुपए करीब जा रहा है और इसमें 20 लाख के करीब जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा ठहरिए, क्यों? क्योंकि मशीन एक्स की जो लाइफ है वो 3 साल है और मशीन वाई की जो लाइफ है वो सिर्फ 2 साल है, तो दोनों में फर्क है। इसलिए इन दोनों का फर्क मिटाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का फर्क मिटाने के लिए अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू। मैंने आपको ये इलस्ट्रेशन 13-14 में भी सिखाया है, आपको याद होगा। इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब दोनों का अपन फर्क मिटाएंगे। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिवाइड कर देते हैं बस क्यूमुलेटिव फैक्टर से। ये जो अपन के पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उसको क्यूमुलेटिव करना है, इकट्ठा करना है बस। तो देखो इसकी कितनी लाइफ थी? 3, तो 0.917 प्लस 0.842 प्लस 772, तो इसका आ गया क्यूमुलेटिव फैक्टर 2.531। ठीक, सेकंड वाले का कितना था? 2 साल, तो 0.917 0.842, ये आ गया 1.759। दोनों का क्यूमुलेटिव फैक्टर आ गया। अब बस अपन को डिवाइड करना है और इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो पहले का देखते हैं, 25,12,400 डिवाइडेड बाय 2.531, ये आ गया 992,651, 992,651। नेक्स्ट का देखें, 20,55,400 डिवाइडेड बाय 1.759, ये आ गया 11,68,504, 11,68,504.8, यानी कि ये राउंड ऑफ होके हो जाएगा 505। तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू।
ठीक है, सेम चीज मैंने इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू सिखाया है इलस्ट्रेशन नंबर 13 या 14 में। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर इनफ्लोज भी दे रखे थे तो वहां पर थोड़ा सा अलग था, और यहाँ पर सिर्फ आउटफ्लोज दे रखे हैं तो हमने आउटफ्लोज का ही कंपेयर कर दिया। ठीक, अब देखो जब इनफ्लोज और एनपीवी देखते हैं तब हम ये देखते हैं कि किसका अमाउंट ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर आउटफ्लोज है यानी कि पैसा हमारी तरफ से बाहर जाएगा, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे किसमें पैसा कम जा रहा है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है मशीन एक्स में पैसा कम जा रहा है, तो अपन यहाँ पर एबीसी लिमिटेड को रिकमेंड करेंगे कि आप मशीन एक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो जो है वो पैसा कम जा रहा है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इतना आसान आपने ये वाला क्वेश्चन कभी समझा कि नहीं समझा, क्योंकि मैंने जो स्टडी मेट का फॉर्मेट है वो ही बदल डाला, यहाँ पर पूरा अपना स्टाइल मार दिया मैंने एनपीवी का, उससे ये क्वेश्चन इतना आसान बन गया। और उम्मीद है आपको ही उसी लेवल का आसानी से समझ में आया होगा। तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, इसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही कर दिया करो। और इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।